नशा करना तो बुरी बात है, लेकिन नशा करके बीच सड़क पर अपनी इज्जत का बाजीबाला करना इससे भी बुरी बात है, क्योंकि ऐसा करने का बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। पर सस्ता काम करने वाले नशेड़ी लोगों को यह बात समझाने का काम जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है। खैर, आज हम आपको कुछ ऐसे ही महापुरुष दिखाने वाले हैं जिन्हें बेवड़ों का अवार्ड निकले तो इनका नाम पहले आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रिंक पीपल कॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट 1। आप में से ज्यादातर लोगों ने WWE तो देखी होगी, लेकिन अब जरा इन नशेड़ी रेसलर्स को भी देखिए, जहाँ पर कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं और दर्शक के तौर पर इनकी मैच देखने के लिए लोग अच्छे खासे आए भी है, जहाँ पर इन्हें अपनी आंखों से WWE का मैच देखने को मिला। लेकिन यह रेसलर्स जब अपने रिंग से बाहर आ गए तो वहाँ पर खड़े आदमी ने दोनों को भी एक एक लात पिछवाड़े पर दे मारे और कहा कि अपने रिंग में जाकर खेलो। दारू पीने के बाद आदमी अक्सर गाने या फिर मूवी का फेमस डायलॉग मारते हैं। ऐसे ही यहाँ पर महाशय 2 पैक चढ़ाने के बाद खुद को सनी देओल मान बैठे और भरे बाजार में कहने लगे कि सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सुनिए जरा आप भी। इन इजरों का सहारा लेना छोड़ने का दिया, मैं तो सामने आओ, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, मैं तो सामने आओ। दारू पीने के बाद आदमी को कुछ भी होश नहीं रहता और वह क्या कर रहा है इसका भी उन्हें कुछ भी अंदाज नहीं रहता। कुछ ऐसा ही यहाँ पर जनाब बहुत पीकर रिपोर्टर के सामने आ गए और बात करने लगे, लेकिन जनाब तो अपने ही धुन में मगन थे और रिपोर्टर जब जनाब से सवाल पूछता है तो जनाब माइक को ही फोन समझ बैठे और हेलो हेलो करने लगे। आप भी सुनिए। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर, हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ क्या मत अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। यह सच है कि दारू पीने के बाद आदमी को लगता है कि वो हर एक काम कर सकता है, लेकिन असलियत में वो खुद से पानी भी नहीं पी सकता। लेकिन यहाँ पर तो 2 लड़के पहले अपनी गाड़ी को ठोकाए और फिर से गाड़ी गिरने के बाद जैसे तैसे करके उसे खड़ी की और बैठने लगे तो फिर गाड़ी के साथ गिर जाते हैं। अब इन्हें यह कौन समझाएगा कि आपके उतरने के बाद ही गाड़ी चला सकते हो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंसान नशा करने के बाद कौन सी दुनिया में चला जाता है यह तो उसको ही पता है। और अक्सर हम देखते हैं कि दारू पीकर पुलिस वाले को यह लोग चीटे के माफिक समझते हुए दिखाई देते हैं। इसी का उदाहरण यहाँ देखने को मिला। जनाब फुल टल्ली होकर डांस कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि डीजे आगे है और वो एक साइड में होकर डांस कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ऑफिसर जनाब को बोलकर आगे डीजे के सामने डांस करने को कहता है, लेकिन जनाब तो अपने ही नशे में थे और पुलिस के सामने ही स्टाइल मारने लगे और चिल्लाने लगे। लेकिन जब सुबह जनाब की उतर जाएंगी तो यह वीडियो देखकर जनाब सिर्फ यही बोलेंगे। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? कुछ महीने पहले यानी 15 अगस्त के दिन यह 2 महाशय नशा करके रोड पर घूम रहे थे। तभी उसी में से तिरंगे को देख परेड चालू की और अपने दोस्त को लेफ्ट राइट कैसे करते हैं यह सिखाने लगा, जिस पर रोड पर खड़े सभी लोगों ने इन 2 महाशय की परेड देखकर खूब आनंद लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट नो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बात अगर हमारे देशी बेवड़े भाइयों की करें तो उनके आगे विदेशी बेवड़े भी पानी भरते हुए नजर आते हैं, और उसमें होली का त्योहार हो और 2 पैक ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मगर इन 2 पैक मारने के बाद क्या होता है आप भी देखिए। और एक बार होली का त्योहार हो और बेवड़ों के हाथों से कुछ कान ना हो, ऐसा तो
यहाँ पर सभी बेवड़े ने सड़क चल रहे आदमी को पकड़कर उसे नीचे गटर की नाली में फेंक दिया। आदमी को नीचे फेंक देने के बाद इनकी आप खुशी देख सकते हैं। नशे में गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, क्योंकि इंसान को खुद का ही होश नहीं रहता तो वह गाड़ी क्या चलाएगा। लेकिन यह महाशय बोल रहे हैं कि सड़क पर चलाना गलत है, लेकिन गली में चलाना तो नहीं। फिर क्या बाइक की किक मारकर फुल रेस में आगे की दीवार के ऊपर ठुक जाते हैं। दारू पीकर लोग गाने पर ठुमके लगा रहे थे, तभी वहाँ अंकल नाचते हुए आगे की गाड़ी के ऊपर ठुक जाते हैं, जिस पर यह सभी लोग हंसते हैं। लेकिन यह दादाजी तो हंसते हुए पीछे गिर जाते हैं और खड़े होकर चेयर पर बैठने की कोशिश करने पर फिर से मुंह के बल गिर जाते हैं। अब जरा इस लड़के को देख लीजिए जो जमीन को तालाब समझकर मछली बन रहा है। वो भी सोच रहा होगा कि इतना तैरने के बावजूद भी वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा है। आप इस स्क्रीन पर जो यह महाशय देख रहे हैं, यह कोई नशेड़ी नहीं है, बल्कि देश में जितने भी नशेड़ी लोग हैं, यह उनका नेता है। और इस महाशय का कहना है कि हम सब शराबी भाइयों को इकट्ठा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चले जाएंगे और हमारी जो शर्तें हैं उनके आगे कहेंगे। आप भी सुने इस शराबी की क्या शर्तें हैं। और शराबी भाइयों ने हमेशा आजादी से लेकर आज तक अपना समर्थन दिया भी है, लेकिन शराबी भाइयों को बड़ा अपमानित तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है। कहीं इज्जत वाली बात नहीं है। ये शौक कभी नवाबों वाला होया करता है, आज हमें कंगला कहा जाता है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और सारे पार्लियामेंट के सदस्यों से ये बात रखेंगे कि हमारे लिए भी कानून बनाया जाए और उसका अलग से बजट बनाया जाए कि जो शराबी भाई शराब पीने के कारण लीवर खराब हो जाता है और ना इस तरीके के कितने इन्फेक्शन शरीर में फैल जाते, जिसका वो उपचार नहीं करा पाता, मेडिकल नहीं करा पाता, उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इसकी बात को लेके हम पूरे देश में घूमेंगे और सभी शराबी भाइयों को इकट्ठा करके इसकी मुहिम और रणनीति बनाएंगे। कोई बात नहीं है, आजादी की लड़ाई है भाई हमारी। और हम सरकार से ये बात रखेंगे, शर्तें रखेंगे कि हमारा मॉडल अस्पतालों में इलाज होना चाहिए। सर गंगाराम, अपोलो और मैक्स और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज हो और जब तक हमारा मेडिकल उपचार चलता हो सरकार हमें पेंशन बांधे। हम सभी शराबी भाइयों को पूरे देश में इकट्ठा करके एक बड़ी रणनीति बनाएंगे, जिसमें एक पार्टी होगी, शराबी सदस्य होगा और शराबी ही अध्यक्ष होगा पार्टी का। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार जब अपने चुनाव प्रचार में उतरती है तो शराबी भाइयों को अपने नुमाइंदों से करोड़ों की शराब पिलाई जाती है और जब सरकार बन जाती है तो हमारे बारे में नहीं सोचा जाता है और पूरे देश के बारे में सोचा जाता है। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं, आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीम सिंह भस्ती जी को कि उनके दिल्ली पुलिस के जवान हमारे शराबी भाइयों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते हैं। दोस्तों, प्यार में धोखा मिलने के बाद यह आदमी सुधर जाता है या फिर नशा करके अरिजीत सिंह के गाने सुनकर दर्द भरी शायरी सुनाता है। ऐसा ही इस जनाब को प्यार में धोखा मिलने के बाद जनाब ने जमकर दारू पी और राह चलते आदमी को अपनी शायरी सुनाने लगे, जिसे सुनकर आप भी कहोगे कि आदमी को अच्छा खासा प्यार में धोखा मिला है। कहता काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कहता काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वाले के हाथों पे निशान तो आया होता। किसी को कभी सुनाना हो ना तो कह दियो कि तू क्या है क्या नहीं, इससे मुझे क्या पड़ी। क्या तू क्या है क्या नहीं, इससे मुझे क्या पड़ी। लाखों को छोड़कर मेरी नजर तुझ पे पड़ी, जा पड़ी। दुनिया का सब कुछ लुटा के जो तुझको पाया तो मुझे यूं लगा कि दुनिया की हर खुशी मेरी झोली में आ गई। वाह वाह वाह।
आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।